हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केआर क्लासेस में। आई होप सब अच्छे से होंगे और सभी ने अपने चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती के लिए केआर क्लासेस ने जीके का पोर्शन शुरू किया है। सबसे पहले हम जीके में अवार्ड्स का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। उसके लिए 2 वीडियो आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जा चुकी हैं, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो पहले वो देख लीजिएगा। इंटरनेशनल अवार्ड मैं उसमें कवर करवा चुकी हूँ। अब बारी आती है जो हमारे इंडियन अवार्ड्स हैं, उन सबको क्या इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब साथ के साथ में करते रहिएगा। ठीक है, बाकी जो आपके दोस्त हैं उनको उन तक भी क्या ये वीडियो पहुंच जाए, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए आपके साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न अवार्ड, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भारत रत्न अवार्ड को। ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इंडिया का भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके। सेकंड आता है कि किस किस को दिया जाता है। भारतीय नागरिकों के साथ साथ उनको भी दिया जाता है जो भारत के नागरिक नहीं है, यानी कि गैर नागरिकों को भी क्या ये रत्न दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। अभी तक 2 ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को। ठीक है, इन दोनों को क्या है ये अवार्ड दिया जा चुका है। अब बात आती है कि एक साल में कितने व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो पहले जो संख्या थी वो 3 थी, लेकिन अब 2013 में सरकार ने इस सीमा को हटा दिया गया है। उसके बाद क्या है, ताकि एक साल में 3 से अधिक व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सके। ठीक है, जो इसके योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए इस सीमा को क्या खत्म कर दिया गया है। कब, 2013 में। और उससे पहले कितने व्यक्तियों को देते थे, 3 व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, 3 व्यक्तियों को। फिर है मेडल, यहाँ पर आता है, इसमें एक मेडल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब बात आती है जो मेडल है वो इम्पोर्टेंट है। मेडल में किसकी इमेज होती है, क्या लिखा होता है और उसकी शेप क्या होती है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो सूर्य देवता की क्या उसमें इमेज बनी होती है, भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है और जो उसकी शेप होती है वो होती है पीपल के पत्ते के समान। ठीक है, अब इसमें जो अवॉर्डी हैं भारत रत्न के, उनको लाइफ टाइम की पेंशन दी जाती है और भारत में कहीं भी घूमने पर क्या है उनको राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक गाड़ी भी दी जाती है। ठीक है, जिसमें घूम सकते हैं। 1954 में जब इस अवार्ड को शुरू किया गया था, उसी टाइम पर 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, सी राजा गोपालाचार्य को और सीवी रमन को। ठीक है, और राधा कृष्ण स्वामी जी को क्या ये अवार्ड दिया गया था 1954 में। और जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं सीवी रमन, इनको क्या है, उन्नीस सौ चौवन तक क्या हम कर चुके हैं। सीवी रमन को क्या 1954 में अवार्ड दिया गया था। सीवी रमन जी को क्या है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है रमन प्रभाव के। ठीक है, तो सबसे जो क्या आते हैं ओल्डेस्ट पर्सन जो आते हैं वो आते हैं केशव कार्वे। इनको 1958 में मिला था जब उनकी एज क्या थी, 100 की एज। ठीक है, अगर यंगेस्ट का नाम आता तो यंगेस्ट में सचिन तेंदुलकर जी को क्या है मिला था जब उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया था, तब वो क्या थे 40 साल की उम्र थी जब उनकी। ठीक है, फिर पोस्टमस में आ जाते हैं हम, किन किन को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था, यहाँ से एक क्वेश्चन का बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका नाम आता है जो पूर्व प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री। फिर कुमार स्वामी कामराज को, फिर आता है आचार्य विनोबा भावे जी को और भीमराव अंबेडकर जी को, राजीव गांधी और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या है ये अवार्ड मरने के बाद दिया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताती चलती, जो हमारी पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको भी अवार्ड 1971 में मिल चुका है। और जो नॉन इंडियन थे वो थे आपके क्या थे, खान अब्दुल गफ्फार खान 87 में इनको मिला था। और दूसरा था नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में अवार्ड दिया गया था, डेथ इनकी 2013 में हुई थी।
ठीक है। फिर पोस्टमस में और आ जाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे पहले उनको, और अरुणा आसफ अली हमारी जो फ्रीडम फाइटर थी उनको 1997 में ये अवार्ड दिया। नेक्स्ट आते हैं आपका जेपी नारायण जी को, और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली को 99 में, और फिर आता है आपका मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में, और श्री नानाजी देशमुख को और भूपेंद्र कुमार हजारिका को, इन दोनों को 2019 में दिया गया, लेटेस्ट है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्री प्रणब मुखर्जी जी को क्या 2019 में अवार्ड दिया गया था। अब हमारे जो दूसरे इंडियन अवार्ड्स हैं उनके ऊपर हम आ जाते हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, इनकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा दिया जाता है और किस डे पे इनका वितरण होता है, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके लिए। पद्मश्री अवार्ड 1954 में जब भारत की शुरुआत हुई थी तभी क्या है पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण की क्या है स्टार्ट हुई थी, तीनों चारों की एक साथ क्या है इनकी शुरुआत की गई थी। और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों को क्या मतलब 26 जनवरी के दिन क्या है इनको दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर आता हमारा खेल पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रपति के द्वारा क्या ये दिया जाता है। सैन्य पुरस्कार हमारा आता है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, परमवीर चक्र, ठीक है, युद्ध में शूरवीरता दिखाने वाले व्यक्ति को क्या ये दिया जाता है, उन ऑफिसर्स को दिया जाता है। फिर आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य पुरस्कार है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। फिर आता है अर्जुन पुरस्कार, खेल पुरस्कार, इसकी स्थापना भी 1961 में हुई थी। फिर अब 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, किसी भी तरह बने तो इनको छोड़ के नहीं जाना है। तो पहली बात है कि पद्म विभूषण कितनों को मिला था, 6 व्यक्ति को मिला था, पद्म भूषण मिला था 9 को, और पद्म श्री मिले थे 99 के। और सबसे इंपॉर्टेंट है पद्म श्री ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे पद्म श्री अवार्ड्स को पढ़ते नहीं क्योंकि इनकी संख्या क्या ज्यादा होती है, बट इसमें से मैंने सारे इंपॉर्टेंट निकाल दिया, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और टोटल इसमें 19 महिलाएं थी जिनको ये अवार्ड प्रदान किए गए के बाद, ठीक है। तो जो सबसे बड़े राष्ट्र आर्किटेक्ट थे, जो पहले आर्किटेक्ट थे बालकृष्ण दोषी को क्या है ये अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। दूसरा आता है आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष जो थे कुमार मंगलम, उनको भी पद्म भूषण, और आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को भी क्या है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है पद्मश्री, अब मैं लगातार पद्मश्री को बताते जाऊंगी, ठीक है, लास्ट में पद्म विभूषण और पद्म भूषण के अवार्ड्स की लिस्ट आपको दी हुई है। चावल की जो खेती थी, चावल की जो खेती है उसमें मतलब चावल की जितनी किस्म होते हैं, कितने टाइप के होते हैं कि 50 टाइप से अधिक जिनकी जो देसी किस्में थी उनको संरक्षित रखा है किसने, आदिवासी हैं, कुछ आदिवासी से बिलोंग करते हैं, कौन से नाम क्या उनका, रामन चेरुवेल, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, वायनाड केरल से क्या बिलोंग करते हैं। चावल की खेती के 50 से अधिक किस्मों को क्या है उन्होंने संरक्षित करने का काम किया है, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट आता है एयर इंडिया कनिष्क विमान का जो धमाका हुआ था उसमें अपनी परिवार को खोने वाली जो महिला थी वो कौन थी, शंकुरात्रि चंद्रशेखर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों, क्योंकि जब इनका परिवार उस हादसे में खत्म हो गया था उसके बाद उन्होंने क्या समाज कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया था, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर आता है पंडवानी लोक गायिका है उषा बावले को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। फिर आता है चुनारा समुदाय के से रिलेटेड है एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी वहां की जो 7वीं पीढ़ी की, चुनारा समुदाय की 7वीं पीढ़ी की जो कलमकारी थी उसको उन्होंने संरक्षित करके रखा है। कौन थे वो, कौन से कलाकार, भानु भाई चुनीलाल चितारा, भानु भाई चुनीलाल चितारा जिन्होंने माता नी पछेड़ी पेंटिंग की 400 साल पुरानी कला को जीवित रखा है, इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर आता है इंडिजेंस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को मरने के बाद ये अवार्ड से सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड। फिर आते हैं एक और है जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। ये तो उनकी तो डेथ हो चुकी है लास्ट ईयर, तो इनकी पत्नी ने क्या है ये अवार्ड लिया है, रेखा झुनझुनवाला ने, ठीक है। ये आकाशा एयर के संस्थापक थे और एक बड़े इन्वेस्टर रहे।
शेयर मार्केट में। फिर है जमातिया समुदाय की रक्षा और उसके उत्थान के लिए काम करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। उनका नाम है विक्रम बहादुर जमातिया। ठीक है, जमातिया समुदाय से इसमें लोग। फिर आते हैं लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया है पद्मश्री रतन सिंह जग्गी को। कौन सा लिटरेचर देते हैं? पंजाबी और हिंदी लिटरेचर करने वाले व्यक्ति हैं। फिर खानाबदोश समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले व्यक्ति कौन है? भिखू राम जी इदाते को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। फिर बरास की नक्काशी के जो मास्टर हैं, ठीक है, उनका नाम है दिलशाद हुसैन, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो मतलब पुरानी अपनी संस्कृति उनको बनाए रखने का जिन्होंने अपनी बार काम किया है ना, जो सालों से काम कर रहे थे, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ढूंढ के लाया गया है इन सबको ना, तभी अवार्ड दिया है। फिर है एशिया में नीली क्रांति के वास्तुकारों में से प्रसिद्ध एक्वा कौन है? एक्वा कल्चरिस्ट मोदा दुगु विजय गुप्ता को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आगे आपकी पुरानी परंपरा को बनाए रखने वाले व्यक्ति, कौन सी परंपरा थी? उनकी मुखौटा बनाने की जो पारंपरिक परंपरा थी उसको संरक्षित करने का काम किया है, वो है हेमचंद्र गोस्वामी पद्मश्री। ठीक है। फिर सांप पकड़ने के जो मास्टर हैं वडी वेल गोपाल और मासी सड्याम को यह अवार्ड दिया गया है। फिर आ जाते पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है हमारे जो ये कर्नाटका से रिलेटेड है और केंद्रीय मंत्री एस एन कृष्णा है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर है आधुनिक वास्तुकला के अग्रणी बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। यहाँ पर पद्म विभूषण और पद्म भूषण की क्या लिस्ट दी गई है? पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला और पद्म भूषण 2 लोगों को मिला। बालकृष्ण दोषी गुजरात से हैं, ठीक है, सॉरी मैंने कर्नाटक से, ठीक है। बालकृष्ण दोषी गुजरात से हैं, मरणोपरांत दिया गया, वास्तुकला से रिलेटेड है। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध पेंटर महाराष्ट्र से रिलेटेड है। एस एम कृष्णा जो मंत्री रहे सार्वजनिक मामलों के कर्नाटक से। दिलीप महानोबिस मरणोपरांत दवा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से हैं। श्रीनिवासन वरदान विज्ञान एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। मुलायम सिंह यादव क्या सार्वजनिक मामले के मंत्री रहे थे जिनकी लास्ट डेथ हो गई थी, यूपी से ही, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर आते हैं पद्म भूषण में एस एल भैरप्पा साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटका से हैं। कुमार मंगलम बिरला व्यापार उद्योग महाराष्ट्र से। दीपक धर विज्ञान इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से। सुश्री वाणी जयराम कला तमिलनाडु से। स्वामी चिन्ना जियर आध्यात्मिक क्षेत्र से तेलंगाना से। सुश्री सुमन कला महाराष्ट्र से, ठीक है। श्री कपिल कपूर साहित्य क्षेत्र से हैं, दिल्ली से हैं ये। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता है, कर्नाटका से है। श्री कमलेश डी पटेल अन्य अध्यात्मवाद से हैं, तेलंगाना से। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है। पिछले एग्जाम को देखते हुए अगर देखते हैं पुराने पेपरों को तो वहां पर भी क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए बोर्ड से। फिर है मान बुकर प्राप्त है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसएससी में, टीचिंग में, हर चीज में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके आते हैं वीएस नायपॉल, इनका जो लिटरेचर है इन अ फ्री स्टेट, ठीक है। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए मिला है। किरण देसाई जी को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है। अरुंधति रॉय द गॉड्स मोल ऑफ थिंग्स के लिए और मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इनमें ये भी पूछा जा सकता है वीएस नायपॉल की कौन सी बुक है, सलमान रुश्दी की कौन सी बुक, अरुंधति रॉय की बुक का नाम बताइए। ठीक है, 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उनमें से आप लोग को टिक करना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये वाला। फिर जो लेटेस्ट है नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची 2022 की, इनमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है सावंते पाबो को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लोसर, एंटन जेलिंगर। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 को, कैरोलिना बर्तोजी, मोर्टन मेल्डेल और बैरी शार्पलेस। साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नर को मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपका अवार्ड्स का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस एक आपके वीडियो यहाँ पर आने वाली है एमसीक्यू से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स का और साथ ही कंप्यूटर का सेक्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस एरिया से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली
वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।